Please like, share and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएफडी बीएमडी का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक डिस्कस किया था, बीम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार की बीम होती है, धर्म कितने प्रकार की होती है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो वो ज़रूर देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ द एमओएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और उसका साइन कन्वेंशन क्या है, और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन द लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, देख सकते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, यूडीएल टाइप्स ऑफ लोड तक यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे शियर फोर्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, एसएफ। तो शियर फोर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बता चुका हूँ। शियर फोर्स क्या होता है, कर्तन बल, जो कि ऐसा फोर्स जो पैरेलली लगता है, किसी भी सरफेस के समांतर लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। जो कि स्लाइड ऑफ कराने की कोशिश करता है, टीयर ऑफ कराने की कोशिश करता है किसी चीज़ को। अब यहाँ पे बीम्स में एसएफडी बीएमडी हम शियर फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पे या पूरे बीम पे हम कैलकुलेट नहीं करते। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ये बीम है, ठीक है। इस बीम में हम पूरे बीम पे शियर फोर्स नहीं, हम कुछ सेक्शन पे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेक्शन खींचा है, तो यहाँ पे हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक सेक्शन पे यहाँ पे बीम के कुछ सेक्शंस पे हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, पूरे बीम पे इकट्ठा कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो वही डिफाइन कर रहे हैं कि शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन इज डिफाइंड एज the algebraic sum of vertical forces either on the left hand side और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेक्शन के दाईं ओर या बाईं ओर, बीम के किसी भी सेक्शन के दाईं ओर या बाईं ओर सारे वर्टिकल फोर्सेस यानी ऊर्ध्वाधर बलों का जो बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है वर्टिकल फोर्सेस का, वही शियर फोर्स कहलाता है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बीम मैंने बनाई है, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये ए बी, यहाँ से ए से डी तक ये ए डी बीम है। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे ये आपका जो है सपोर्ट लगा हुआ है, नाइफे सपोर्ट, और यहाँ पे आपका डी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। इस पे बी पॉइंट पे देख सकते हैं 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, सी पॉइंट पे 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। अब इसमें हम जब सिंपली सपोर्टेड आगे हम डिस्कस करेंगे तो रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैं ऑलरेडी करके दिखा रखा हूँ। ये आपको अभी आगे समझ में आएगा रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ हमने निकाल लिया है, आर ए जो है 17 किलो न्यूटन आया है, आर डी जो है 23 किलो न्यूटन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन लिया है जिसको हम एक्स एक्स नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक्स एक्स नाम से दिखा रहे हैं, ठीक है। बस का इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स एक्स सेक्शन पे बीम को हम कट करके देखेंगे कि इस सेक्शन पे यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको अलग अलग करके दिखा दिया, यानी कि इधर ये सेक्शन का ये सेक्शन है, तो सेक्शन का इस साइड वाला हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, इधर वाला राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग हमने बना रखा है, यहाँ पे नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं ए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ आर ए 17 किलो न्यूटन लग रहा था, और एक पॉइंट लोड इस पे आ रहा है 10 किलो न्यूटन का। तो आर ए ऊपर की तरफ है और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो दोनों का बीजगणितीय योग करेंगे साइन लेके, तो 17 माइनस 10 7 किलो न्यूटन का लोड, क्योंकि 17 बड़ा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस सेक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पे सेक्शन पे 7 किलो न्यूटन का लोड हमने अपवर्ड दिखा दिया है। अब इसी तरीके से राइट हैंड वाले सेक्शन को कंसीडर करें तो यहाँ पे रिएक्शन जो है 23 किलो न्यूटन था ये, ठीक है। और यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का एक डाउनवर्ड लोड लग रहा था। तो इन दोनों को हम अगर कंसीडर करें तो 30 नीचे है और 23 ऊपर है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 जो है जिसका बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में होगा, तो 7 किलो न्यूटन का यहाँ पे
इस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो देख सकते हैं इस सेक्शन पे ऊपर 7 किलो नीचे 7 किलो, यानी बैलेंस्ड है ये बीम में शियर फोर्स जो बैलेंस्ड है। तो 7 किलो न्यूटन का इस सेक्शन पे हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्शन के या तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या राइट हैंड साइड देखेंगे, दोनों साइड से शियर फोर्स उस सेक्शन पे सेम ही आएगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा शियर फोर्स। अब शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन, अभी तो मैंने ये अपवर्ड डाउनवर्ड करके बता दिया, लेकिन उसका साइन कन्वेंशन कैसे हम लेते हैं, कैसे साइन चिन्ह लेते हैं कैलकुलेट करते समय, तो ये समझिए इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस पे देख सकते हैं एक बीम मैंने बना रखी है। तो इस बीम पे हमने एक सेक्शन, ये एक्स एक्स सेक्शन डाला हुआ है। ठीक है, इस सेक्शन के इस साइड वाला हिस्सा जो है उसको हम LHS बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां हिस्सा, और इस साइड वाला हिस्सा क्या है, राइट हैंड साइड, जिसे हम दायां हिस्सा बोल रहे हैं। अब हम तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या राइट हैंड साइड, एक साइड ही देखेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और उधर जो है फोर्स जो है क्या है, अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है, या फिर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, या तो इधर देखेंगे या इधर। तो अगर अपवर्ड लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शियर फोर्स, यानी कि प्लस में लेंगे। ठीक है, इसी का उल्टा लिखेंगे, हमने बीम पे एक सेक्शन ये खींचा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे, ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और राइट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव शियर फोर्स। ओके, तो आप वो ये चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया होगा, जिसको हम हिंदी में चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, यानी कि नमन आघूर्ण, उसे हम हिंदी में नमन आघूर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस होता है, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो वहाँ पे मोमेंट क्रिएट होता है, और ये अगर बेंड कराने की कोशिश करते हैं तो वो बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। तो बेंडिंग मोमेंट एक किसी भी सेक्शन पे हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे क्या होता है, ये भी अलजेब्राइक सम होता है, ऑल मोमेंट, सारे मोमेंट का अलजेब्राइक सम होता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या राइट हैंड साइड देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बीम खींचा है, इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला हिस्सा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ये सेक्शन है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये मोमेंट जो इधर लग रहा है, ये कैसा है, इसका एरो देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड अगर देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है या लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव शियर फोर्स, और एक और नाम देते हैं सैगिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉनकेविटी अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मोमेंट लग रहा है तो बीम इस तरीके से आपकी बेंड हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट उसमें ये होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तोलन या अवतोलन, ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको आप बुक में देख लीजिएगा। और ये आपका अगर उसका उल्टा देखें तो ये बीम है, ये सेक्शन है, सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये एरो देख सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर राइट हैंड साइड पे अगर क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव शियर फोर्स, और उसको इसको एक और नाम से जानते हैं, हॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉन्कोटिव डाउनवर्ड, यानी बीम इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, उसका साइन कन्वेंशन, शियर फोर्स, उसका साइन कन्वेंशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शियर फोर्स ड्रॉ, SFD BMD ड्रॉ करने के लिए। अगर ये क्लियर हो गया तभी आप सही सही SFD BMD बना पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम रिलेशनशिप देखेंगे लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे। यानी कि लोड इंटेंसिटी को हम स्मॉल w से दिखाएंगे, जैसे यूडीएल की लोड इंटेंसिटी होती है। लोड इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है, पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई पे जो लोड लग रहा है, भार लग रहा है, उसी को हम लोड इंटेंसिटी बोलते हैं। और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं भार तीव्रता, कर्तन बल, नमन आघूर्ण में संबंध।
तो हम एक बीम को कंसीडर कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम को ले रहे हैं, उस पर जनरल लोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं लगा रखी है, जनरल लोडिंग है, किसी भी प्रकार की लोडिंग है, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा लेके चल रहे हैं, ये dx लंबाई dx लेंथ का हिस्सा ले रहे हैं, टोटल लंबाई इसकी l है, और हम इस बीम के x डिस्टेंस पे एक पट्टी ले रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रिप ले रहे हैं, और वो डीसी स्ट्रिप है, उसी को कंसीडर करके हम चल रहे हैं, ठीक है, x दूरी पे। अब एलिमेंटल लेंथ ऑफ बीम हमने ले लिया है, उसकी जो लेंथ लंबाई है वो हमने कितना लिया, dx लिया हुआ है। अब इस dx पे हम ये जूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हमने इस dx हिस्से पे यूडीएल लगा दिया। यूडीएल मैंने टाइप्स ऑफ लोड में पढ़ा दिया है पिछले वाले वीडियो में ही। तो यूडीएल लग रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हम मानी है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई dx है। अब इस पर्टिकुलर बीम के हिस्से पर एलिमेंटल लेंथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ये एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, F शियर फोर्स लग रहा है। और राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं F प्लस डी एफ शियर फोर्स लग रहा है, F प्लस डी एफ है, ये F प्लस डी एफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोमेंट M लग रहा है क्लॉकवाइज में, और राइट हैंड साइड पे एक मोमेंट लग रहा है, वो भी क्लॉकवाइज है, M प्लस डी एम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एज्यूम करके बना लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, या तो ये डी पॉइंट है या फिर सी पॉइंट है। तो किसी भी एक पॉइंट पे सम ऑफ ऑल मोमेंट, यानी सारे मोमेंट्स का, सारे आघूर्णों का योग जो है किसी एक बिंदु पे या डी पे या सी पे, उसको सम करके जीरो करेंगे। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहलाती है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो सारे मोमेंट तो देखें डी पे सी पे मोमेंट ले रहे हैं, तो दो मोमेंट तो ऑलरेडी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। एक मोमेंट ये है M प्लस डी एम, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो M प्लस ये क्लॉकवाइज है, उसको एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो एक प्लस में एक माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये M हो गया और दूसरा जो है माइनस M प्लस डी एम हो गया, ठीक है। अब सी पॉइंट पे इसका यहाँ पे सी पॉइंट पे देखें तो F प्लस डी एफ फोर्स लग रहा है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं, तो F प्लस डी एफ का जो मोमेंट होगा सी पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन एक और फोर्स आपको दिख रहा है F, इसका मोमेंट लेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, DC है, तो F इंटू डी एक्स। अब इसके एरो को C की तरफ घुमाएंगे तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसके एरो को C की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो F इंटू डी एक्स प्लस में लिया हुआ है। और आपको यूडीएल भी दिख रहा है ऊपर, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए W इंटू जितनी लेंथ है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो W इंटू डी एक्स हो गया है। ये पॉइंट लोड बन गया है, और कितनी दूरी पे लगेगा, आधी दूरी पे, यानी कि अगर dx दूरी है तो dx बाई 2 पे लगेगा, तो इधर से यहाँ से dx बाई 2 पे लगेगा, तो W इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 ये हो जाएगा मोमेंट C पे इस यूडीएल का, ठीक है। तो अब ये इसको हम स्क्वायर कर देंगे, dx जो कि ऑलरेडी छोटा है और उसका स्क्वायर होगा तो ये भी और छोटा हो जाएगा, तो ये इसको हम नगण्य निग्लिजिबल मान लेंगे, यानी इसको भी हटा देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, M से M कट जाएगा, माइनस डी एम प्लस एफ डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डी एम को उधर भेज देंगे और डी एक्स को उसके नीचे, तो F बराबर हो जाएगा डी एम बाई डी एक्स। तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन है, रिलेशन है, F यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट M में संबंध आ गया। तो ये संबंध क्या शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। या हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका आघूर्ण का परिवर्तन दर जो है कर्तन बल के बराबर है, नमन आघूर्ण का परिवर्तन दर कर्तन बल के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, dx को उधर भेज दें और dm बराबर हो जाएगा F इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरा m का मान आ जाएगा। अब हम इसी में हमने एक और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन निकाला है, अब हम लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स में संबंध निकालेंगे। अब हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल में है, यानी कि वाई एक्सिस में सारे फोर्सेज का सम जीरो कर देंगे। तो वाई एक्सिस में सारे फोर्स कौन कौन से, एक तो M है, मोमेंट है, उसको लेना नहीं, सिर्फ फोर्सेज लेने हैं। तो एक F अपवर्ड लग रहा है, प्लस में लिया है, और यूडीएल लग रहा है डाउनवर्ड, तो W इंटू डी एक्स ये पॉइंट लोड में परिवर्तित करके माइनस में लिख दिया है, और F प्लस डी एफ माइनस में ये लिख दिया है, डाउनवर्ड लग रहा था, ठीक है, बराबर जीरो कर दिया। अब F से F ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो W डी एक्स को उधर भेज देंगे, तो W डी एक्स को उधर भेजा है और फिर dx को नीचे भेज देंगे, तो df बाई डी एक्स बराबर W आ जाएगा, माइनस के प्लस के साथ ही
माइनस 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 के साथ। ओके, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो W बराबर माइनस डी एफ बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स में संबंध शो कर रहा है। और दिस इज, इसको हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स किसके बराबर होता है, लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है। यानी कि कर्तन बल का परिवर्तन दर x के सापेक्ष जो है भार तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये रिलेशन से समझ में आ गया होगा। ये इसका डेरिवेशन कई कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है, होपफुली आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई है। और वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम बाकी की चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंटिलीवर बीम के पर्टिकुलर केसेस लेंगे, उसमें एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं उसको सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। टिल देन स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।